हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 में। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। शायद मुझे लगता है कि आप सभी ने, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी होगी। लेकिन क्या होता है, किसी ने या तो नॉर्मल चीज़ पढ़ी होती है या फिर बहुत हाई लेवल की पढ़ी हुई होती है। तो जिसने हाई लेवल पढ़ रखी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन जिसने एक दो ही चीज़ें पढ़ रखी हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं, या फिर किसी ने पढ़ भी रखी हैं और अपना और अच्छे से जांचना चाहता है कि क्या क्या चीज़ें थी और रिकॉल करना चाहता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और अच्छे से समझ में भी आएंगी। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं, इसके अंदर सबसे पहले जानने वाली बात है कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस देश से ली गई थी। तो ये ली गई थी रूस से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये किस लिए थी, तो ये थी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। मतलब जो चीज़ कहीं भी कुछ नहीं बोली गई है या फिर किसी को ये कार्यभार नहीं दिया गया है किसी काम का, उस काम को अगर बनाना है, स्टार्ट करना है, तो 5 वर्ष की योजनाएं जो सरकार आती थी वो चलाती थी कि इस 5 वर्ष के अंदर एक लक्ष्य रखा जाता था कि कृषि क्षेत्र में या फिर आप इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग में, या पशुपालन, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कार्य करना है कि जो देश हित में हो, जिसे अच्छे लेवल पर उठाना हो, तो ये योजनाएं स्टार्ट की जाती थी। और क्या था कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग। जो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति से हमें जितनी भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनका अच्छे से उपयोग किया जा सके, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कब स्टार्ट हुई, तो जवाहरलाल नेहरू इनके समय में स्टार्ट हुई थी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। और इसकी जो पहली हुई 1951 में, लेकिन अंतिम परियोजना तो वो 2017 में हुई थी। उसके बाद सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया। और ये पंचवर्षीय योजनाएं किसके तहत चलती थी, तो ये चलती हैं योजना आयोग। सभी को मालूम होगा योजना आयोग के बारे में, ठीक है। हाँ जी, उसे बदलकर इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। अगर आपको योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में डिफरेंस जानना है, अलग अलग चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपके लिए एक वीडियो ला दी जाएगी। चलिए, इतना तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ आपको चल गई पता। अब देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले देखते हैं हम पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना की अवधि थी वो 1951 से लेकर 1956, 1951 से 1956 की थी। 5 साल की होती है, बताया था 5 वर्ष की होती है ये जो योजना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखिएगा वो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हैरोल्ड डोमर। ये वाली बात आपको याद रखनी है और ज़रूर से याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल किस परियोजना में स्टार्ट हुआ था, या किस जो मॉडल है वो किस परियोजना से संबंधित है। चलिए अगला। अब इसके अंदर मेन ये पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी वो किस चीज़ पर, जो उसका मुख्य ध्यान था, मुख्य केंद्र था, वो क्या था। तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो है कृषि पर डिपेंड, ठीक है। इसने कृषि के विकास के लिए कार्य किया, ठीक है। और यह योजना सफल रही। इसमें जो हमारी जो ग्रोथ थी वो 3.6 की वृद्धि हासिल की। ग्रोथ का रेट कुछ और रखा था, लगभग 2 पॉइंट कुछ समथिंग था, जो कि हमने 3.6 प्राप्त की। तो एक बेहतरीन पहली पंचवर्षीय योजना रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जो दूसरी थी, इसकी जो अवधि थी वो 1956 से लेकर 1961 थी, ठीक है। ये जो योजना है वो पीसी महानोबोलिस मॉडल पर आधारित थी। यही क्वेश्चन यहाँ बनता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि जो पीसी महानोबोलिस मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना में, किसके मॉडल पर रखा गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये भी याद रखिएगा, वो था औद्योगिक विकास। पहले का था कृषि और इसका है औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
और ये जो योजना थी वो 4.1 की वृद्धि के साथ रही और यह योजना भी सफल रही थी। इतना अब आपके दूसरी वाली के बारे में भी जान गए। अब आगे देखते हैं। अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि रही है 1961 से लेकर 1966। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य जो लक्ष्य था वो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई। उस टाइम ही चीन से युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। सभी को मालूम है कि 1961 में चीन से युद्ध हुआ था। और दूसरी बात, जो ये युद्ध हुआ था एक 1965 में भी हुआ था। शायद सभी को पता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है। और इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही। तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। चलिए अब देखते हैं आगे की। नेक्स्ट जो चौथा था, चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाई, क्योंकि अब जब तीसरी वाली इतनी फेल हो गई, विफल हो गई, तो एक नई चीज़ स्टार्ट की, योजना अवकाश, कि हर साल पंचवर्षीय योजना हर साल स्टार्ट होगी। एक साल के लिए योजना बनाई जाएगी और फिर अगले साल अलग बनाई जाएगी और अगले साल अलग, फिर से अलग, और उसमें देखा जाएगा कि एक साल के अंदर हम कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो इसी के तहत जो अवकाश समय अवधि है वो 1966 से लेकर 1969 तक रही थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। और हर योजना में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। सभी को समान रखा गया कि हर चीज़ को साथ में लेकर चलना है और आगे बढ़ाना है। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। मैंने आपको बताया था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो भी, और उसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हो गई थी। इसीलिए ये योजना अवकाश लाया गया। याद रखिएगा कि 3 साल की योजना अवकाश चला था, और लेकिन अभी तक पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है? 3। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना का जो दौरान थी वो 1971 में चुनाव थे। उसके दौरान इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये बहुत पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 5वीं समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि 3 साल तो वो कटेंगे है ना, तो ये जो होगी 5वीं ही होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी थी वो 1969 से लेके 76 तक रही थी, 76-77 तक। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा चौथी थी। यह योजना असफल रही थी और 5.7 की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल की। 5.7 रखा, लेकिन प्राप्त हुआ 3.3, तो विफल तो मानी ही जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगली है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 1978 तक रही थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। यह योजना सफल रही थी। 4.4 का लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त किया 4.8 का, तो सफल मानी जाएगी। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले 1978 में समाप्त कर दिया था, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने 1977 तक इमरजेंसी लग गई थी, जो कि अवैध तरीके से लगाई गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आ गई थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आया है रोलिंग प्लान। अब उसके बाद रोलिंग प्लान क्यों आया? केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। उसके बाद उन्होंने पंचवर्षीय योजना को 1978 में ख़त्म कर दिया था। इसके स्थान पर एक वर्षीय प्लान बनाया गया, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 6ठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद की गई थी।
जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हो गई और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ है, अब जो नियंत्रण था कि भाई इतना ही होना चाहिए, वो समाप्त कर दिया गया। राशन की दुकानें बंद कर दी गई और खाद्य कीमतों में वृद्धि हो गई। भाई वही होनी ही है, जब मूल्य नियंत्रण खत्म हो गया और राशन की दुकानें बंद कर देंगे तो फिर तो जो जिस रेट में जहाँ से मिलेगा वो आदमी लेगा, महंगाई तो आनी आनी है, तो कीमतों के रेट भी बढ़ने हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ के रेट तो बढ़ना है, तो महंगाई आ गई। और उसके बाद इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, इस योजना के से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी। अब नाबार्ड बैंक के बारे में सब जानते ही हैं, ये एक ग्रामीण डेवलपमेंट बैंक है, सभी जानते हैं इसके बारे में। चलिए, यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास जो लक्ष्य था वो 5.2 रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुई हमें 5.7, जो कि एक अच्छा लक्ष्य माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1985 से लेके 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी। इसका जो लक्ष्य था वो 5% रखा गया, प्राप्त हुआ 6%, तो ये भी सफल हुई थी। अब आगे देखते हैं। अगला आता है फिर अब आया है वार्षिक योजनाएं। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। फिर से वार्षिक अवकाश आया और 2 साल का, जो कि चला 1990 से 91 और 1991 से 1992। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। इस योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी। देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत हुई थी। यह योजना सफल रही थी। इसकी विकास दर लक्ष्य 5.6 रखा गया और प्राप्त हुआ 6.8। चलिए, अब आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक रखी गई। इस योजना का मुख्य फोकस था न्याय और समानता के साथ विकास। इसे भारत की आज़ादी के 50 वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही। इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। अब देखते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि रही 2002 से 2007। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना था। इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना था। इस योजना में 8% की दर रखी गई और प्राप्त हुई 7.2%। चलिए, अब आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी जो मुख्य थीम थी वो थी तेज और अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 8.1 की रखी गई, पर लेकिन प्राप्त हुई 7.9%। अब हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2012 से लेकर 2017 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी जो मुख्य थीम भी वही थी, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इस योजना में 8% रखी गई, लेकिन प्राप्त हुई 6.8%। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी उद्देश्य जान लेते हैं। इसके उद्देश्य थे गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कामगार के अवसर पैदा करना, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
तो इतनी बात आप जान गए होंगे कि 12 की 12 योजनाएं आपने कवर कर ली, उनके उद्देश्य जान लिए, उनकी ग्रोथ रेट जान ली कि कितनी रखी गई लक्ष्य और कितना प्राप्त हुआ, सब कुछ अब आप जान चुके हैं। आप रोलिंग प्लान जान गए हैं, आप वार्षिक प्लान जान गए और 12 की 12 परियोजनाएं आपने पढ़ ली हैं। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको ये आग की तरह फैला देनी है। तो जल्दी जाओ, अभी के अभी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और सपोर्ट दिखाओ भाई अपना इस चैनल के साथ। और अगर आपको किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आप कुछ अच्छा कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप जल्द से जल्द जल्द से जल्द डाल दीजिए कमेंट के अंदर अपना एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। और जल्द से जल्द मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।